इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। इसके बारे में क्या देखे थे हम, ये है वेट, या फिर बोल सकते हो उसको डिले बोलते हैं। ये हम डिले क्यों लगा रहे हैं या वेट क्यों लगा रहे हैं? हम जब भी कोई स्टेप रन करते हैं सिलेनियम के अंदर, वो बहुत फास्ट रन होती है और कभी कभी हमें वो दिखती भी नहीं है कि वो कितनी स्पीड में हुआ। तो हम क्या चाहते हैं, इसको स्टेप्स के बीच में, जैसे मल्टीपल स्टेप्स है, ये मैक्सिमाइज कर रहा है देन क्विट कर रहा है, इनके बीच में थोड़ा सा डिले डाल देते हैं। तो डिले डालने के लिए, या फिर इसको हम बोलते हैं वेट, है ना, वेट और डिले, बेसिकली सिलेनियम में इसको वेट बोलते हैं, वेट करना। तो ये क्या करेगा, 1000 मिली सेकेंड, मतलब ये कम से कम 1 सेकंड के लिए रुकने वाला है। अब 1 सेकंड के लिए रुकेगा, देन क्या करेगा, नेक्स्ट वाला जो स्टेप रहेगा उससे फॉलो करेगा। ठीक है। अब ये चीज़ इशू पैदा करती है। कैसे इशू करेगी, देखना। हम अगर हर स्टेप के बीच में थ्रेड डॉट स्लिप लगा के रखते हो, तो ये क्या करेगा, हर बार जितना आप टाइम दोगे उतना ही टाइम वो रुकने वाला है। अगर मैंने यहाँ पे 1 सेकंड दिया, या कोई और एक्शन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 एक्शन करने वाला हूँ, हर एक्शन के पहले आप लगा के रखे हो 1 सेकंड का थ्रेड डॉट स्लिप। तो आपका जो प्रोग्राम है एक्चुअल में 2 या 3 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, इतनी फास्ट चलता है। बट आपने क्या किया, थ्रेड डॉट स्लिप लगा के रखा। तो 10 स्टेप के बीच में लगा के रखे हो, तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कितना डिले हो गया, 10 सेकंड तक चलेगा। तो आपका प्रोग्राम स्लो हो गया, है ना। तो हमारा एग्जीक्यूशन भी स्लो नहीं होना चाहिए। बेसिकली थ्रेड डॉट स्लिप हम कब लगाते हैं, जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं। अगर मैंने अपना कोड एक बार लिख लिया, वो रनिंग में अच्छे से आ गया, तब हम क्या करते हैं ना, थ्रेड डॉट स्लिप को हटा देते हैं यहाँ से। इसकी जगह हम यूज़ करते हैं कोई और वेट। वेट जो है ये एक टाइप का हुआ, ऐसे दो टाइप के और वेट्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक इम्प्लीसिट वेट, और दूसरा आता है एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है, दो तरीके के वेट्स आते हैं। ये आइडियल नहीं है यूज़ करना थ्रेड डॉट स्लिप। ये कब यूज़ करोगे, जब आपको कोड आप लिख रहे हो, आप कोड बना रहे हो, कोड बनाते टाइम हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक से चलता है या नहीं चलता है, कहीं पर वो ज़्यादा स्पीड में ले रहा है या नहीं चल रहा है, वो हम सिर्फ देखने के लिए करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एक बार अच्छे से रन हो जा रहा है, चल जा रहा है, उस टाइम पे हम थ्रेड डॉट स्लिप हटा देते हैं, उसकी जगह इन दोनों में से कोई एक वेट को यूज़ करते हैं। इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है, आप जितना टाइम दोगे, जैसा अगर मैंने दे दिया यहाँ पे 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड तक वेट करेगा ही करेगा। लेकिन ये लोग कैसे हैं, इनके एक्शन अलग अलग है, वो अभी देखेंगे हम क्यों यूज़ करेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक सिनेरियो में लेता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर, ये वाला। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा लोड लेते रहती है। सिमिलरली अगर मैं शॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये अंदर आएगा। अभी अंदर आता है तो क्या होता है, थोड़ा सा लोड ले रहा है पेज। और कई बार देखोगे जो इसके एलिमेंट्स हैं, या इमेज हो गया या लिंक हो गया, वो थोड़ा सा लोड लेने के बाद अपने को विजिबल होती है। अगर आप वेट नहीं लगाते हो, डायरेक्टली आप बोलते हो जाओ उस वेबसाइट पे और एक्शन करना स्टार्ट कर दो, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली आएगा और एक्शन करने के लिए वो ढूंढेगा वेब एलिमेंट को। और वेब एलिमेंट अभी भी लोड ले रहा है ना, विजिबल नहीं हुआ है, वो लोड ले रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ढूंढने जाएगा फाइंड एलिमेंट, और उसे वो नहीं मिलेगा, तो वो क्या दे देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है। क्या होगा, एलिमेंट थोड़ा सा लोड ले रहा है, वेट कर रहा है वो ना, थोड़ा सा लोड ले रहा है वेबसाइट में। और अपना जो फाइंड एलिमेंट क्या करेगा, उसको लोड लेने नहीं दिया, वो डायरेक्टली जाके फाइंड करने बैठ जाएगा। अब जब वो फाइंड करेगा उससे वो मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो वो क्या देता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है। यही रीज़न होता है, किसी भी एलिमेंट को अगर आप वो करना चाहते हो, लोकेट करना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा सा उसको लोड लेने दो, मतलब वेट करो। अब ये वाला वेट लगाओगे थ्रेड डॉट स्लीप, ये आइडियल नहीं है। क्यों आइडियल नहीं है, मान लो मेरा जो वेब ये है, इमेजेस है, ये 3 सेकंड लेती है लोड लेने के लिए, और अगर मैंने वेट लगाया 1 सेकंड का, तो ये क्या करेगा, 1 सेकंड रुकेगा और जाके उससे फाइंड करने बढ़ेगा। लेकिन ये लोड ले रहा है कितना, 3 सेकंड। 3 सेकंड पहले ही वो लोड अगर ले फाइंड करने चले गया, तो उसे वो मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो सिनेरियो, 3 सेकंड से पहले अगर हम उसे फाइंड करेंगे तो वो उसे मिलेगा ही नहीं, और क्या हो जाएगा फिर, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा, उसे मिलेगा नहीं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर, 3 सेकंड लगा देंगे। ठीक है। 3 सेकंड के बाद ये एलिमेंट लोड हुआ, और फाइंड एलिमेंट भी क्या करेगा, 3 सेकंड के बाद उसे ढूंढने जाएगा। अज्यूम करो किसी और दिन ये 5 सेकंड ले रहा है लोड लेने के लिए, तो तब ये 3 सेकंड वाला फेल हो जाएगा, आपको फिर से 5 सेकंड ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जब ये एलिमेंट लोड ज़्यादा ले रहा है, हमें टाइम भी बढ़ाना पड़ता है, और अपना प्रोग्राम इसीलिए स्लो होते जाएगा। तो ये आइडियल नहीं होता। समझ में आया, यही रीज़न है इसका
ये बहुत लोड लेता है, स्लो हो जाता है इससे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट लगा सकते हैं। सबसे पहले सिनेरियो एक और बताता हूँ। किसी भी एलिमेंट को अगर एक्शन करना है तो हम क्या किए थे, विजिबल है या नहीं इस डिस्प्ले से चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे वो एलिमेंट विजिबल है या नहीं, देन हम चेक करेंगे वो इनेबल भी है या नहीं, देन हम जाके क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। ये कल वाला क्लास में हमारा हो चुका है। एक चीज़ और ये करते हैं, हम वेट करते हैं थोड़ा सा वेट इसलिए करते हैं, जो रीज़न मैंने बताया, वेबसाइट जब भी चालू होती है थोड़ा सा लोड लेती है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको वेट करते हैं कि चलो भाई तू लोड हो जा अच्छे से। जब एक बार में अच्छे से लोड हो जाएगी चीज़ें, तब हम जाके एक्शन करेंगे उसके ऊपर। करेक्ट। अगर अब उससे लोड लेने नहीं दोगे, वेट नहीं करोगे, तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहीं पे ये वाली वेबसाइट को यूज़ करते हैं। हमें क्लिक करना था इस पर, वॉच द वीडियोज़। तो मैक्सिमाइज हुआ, ये डिले को अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। ठीक है, तो वॉच द वीडियोस, इसका क्या बना था एक्सपाथ, हमने इसका टेक्स्ट लिया था राइट, ये टेक्स्ट। ठीक है, इससे अब एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं वीडियोस, ये हो जाएगा वेब एलिमेंट। ठीक है, तो ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके ऊपर एक्शन क्या करने वाले, क्लिक, वीडियोस डॉट क्लिक, ये हम एक्शन करने वाले। अब अज्यूम करो ये वेबसाइट सबसे पहले ओपन होती है, ओपन होने के बाद हम मैक्सिमाइज करते हैं और वो वेबसाइट लोड ले रही है अभी। ठीक है, लोड ले रही है मतलब ये जो एलिमेंट है वॉच द वीडियोस ये वाला, ये अभी विजिबल नहीं हुआ है वेबसाइट पे, है ना। ये थोड़ा टाइम के बाद आ रहा है, 2 या 3 सेकंड लोड लेने के बाद आ रहा है। तब क्या होगा ये केस में, हम यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं क्लिक वाला। अगर ये एलिमेंट लोड नहीं लिया है, ये फाइंड एलिमेंट दे देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्या दे देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये अभी भी लोड ले रहा है। लेकिन फाइंड एलिमेंट क्या करेगा, ये डायरेक्टली उसे एक्शन ढूंढने चले जाएगा, ढूंढने जाएगा, उसे मिलेगा नहीं, और ये दे देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा वेट करने के बाद उसे फाइंड करें, डायरेक्टली फाइंड ना करें। तो वेट लगाने के 3 तरीके। सबसे पहले ये लगा दो, लेकिन ये आइडियल नहीं है, हमें पता है। क्यों आइडियल नहीं है, जितना टाइम दोगे उतना टाइम रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, इसके लिए हम लगा सकते हैं इम्प्लिसिट वेट। तो इम्प्लिसिट वेट कैसे होता है, ड्राइवर डॉट, ठीक है, मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, ये मेथड चेंजिंग है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट आता है ड्यूरेशंस, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे दो गया 1000 सेकेंड। यहाँ पे क्या किया इसने, ड्राइवर से एक मैनेज को बुलाया, ये हमारा मैनेज वाला कमांड यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। इस मैनेज से हम क्या बुलाते हैं, टाइम आउट मेथड को। इससे बुलाते हैं इम्प्लिसिट मेथड, और इसमें क्या पास कर देते हैं, ड्यूरेशन क्लास से एक मेथड को पास करते हैं ऑफ सेकेंड। अभी ऑफ सेकेंड आपका दूसरा भी हो सकता है, अलग अलग है, मतलब कितना टाइम आपको रुकना है वो बताना है। ड्यूरेशन डॉट ऑफ, ऑफ डेज भी है, आवर्स भी है, मिलीज है, मिनट्स है ना, नैनोज और सेकेंड्स है। आप अगर देते हो यहाँ पे डेज और यहाँ पे देते हो 1, तो ये 1 डे तक आपका वेट करते रहेगा। ठीक है, पूरा एक दिन आपका वो वेट करेगा। तो ये आइडियल नहीं है बिल्कुल भी, ये यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही मिनट्स है, मिनट भी हम यूज़ नहीं करते, तो बेसिकली हम सेकेंड तक यूज़ करते हैं, ऑफ सेकेंड। ऐसे यहाँ मैंने अगर दिया मिली सेकेंड में 1000, ये क्या करेगा, 1 सेकेंड तक वेट करेगा। तो बेसिकली इम्प्लिसिट वेट करता क्या है, इम्प्लिसिट वेट का काम क्या है, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट ये ढूंढने जा रहा है, फाइंड एलिमेंट, ठीक, फाइंड एलिमेंट जो भी एलिमेंट को ढूंढने जा रहा है उसके लिए 1 सेकेंड तक रुक जाए। ठीक है, वो क्या करेगा, 1 सेकेंड तक रुक जाएगा। अगर वो 1 सेकेंड में मिल जाता है एलिमेंट तो वो उसको फाइंड कर ले, वरना 1 सेकेंड तक उसको रुक के रखे। ये क्या करता है, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट ये फाइंड कर रहा है उसके लिए 1 सेकेंड तक यहाँ पे वेट करे, और 1 सेकेंड तक वेट करने के बाद अब ये क्या करेगा,
उससे अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तो देने ही वाला है। करेक्ट। इस तरीके से हम एक लगाते हैं इम्प्लिसिट वेट। तो बेसिकली ये किस लिए काम करता है, जितने भी फाइंड एलिमेंट होते हैं ना उसके लिए। फाइंड एलिमेंट बोलो या फाइंड एलिमेंट्स बोलो, इनका काम क्या है, एलिमेंट को ढूंढना। ये क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के पहले वो बोलते हैं 1 सेकंड या 2 सेकंड जो भी आप टाइम दे रहे हो उतने टाइम तक इसको रोक के रखें। ठीक। तो मैंने अगर दे दिया यहाँ पे 1 सेकंड, थोड़ा बढ़ा देता हूँ उसको 5 सेकंड, ये कर दिया। 5 सेकंड तक आप वेट करो इस एलिमेंट को ढूंढने से पहले, है ना। या फिर इसको बोल सकते हो, ये एलिमेंट को वेट करो 5 सेकंड तक। 5 सेकंड से पहले अगर ये एलिमेंट दिख गया तो उसे लोकेट कर लो, अगर नहीं मिला तो 5 सेकंड पूरा रुके रहो। ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट अगर 2 सेकंड ले रहा है लोड होने में, तो ये भी क्या करेगा, 5 सेकंड तक रुके रहेगा, ऐसा नहीं करता। अगर ये एलिमेंट अगर 2 सेकंड में लोड हो गया वेबसाइट पे, तो ये फाइंड एलिमेंट उसे लोकेट कर देगा। लेकिन हमने इम्प्लिसिट वेट में कितना टाइम दिया है, 5 सेकंड। 5 सेकंड हम उसको बोल रहे हैं लिमिट है तेरी। ठीक है, फाइंड एलिमेंट की लिमिट है कि 5 सेकंड के ऊपर वेट ना करे। अगर ये एलिमेंट 5 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है लोड, तो ये क्या करेगा, फेलियर वैसे ही दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा। लेकिन अगर 5 सेकंड से पहले लोड हो जाता है तो नो इशू, आप उसको फाइंड कर लो जाके। ठीक है। तो जितनी बार आप फाइंड एलिमेंट ले रहे हो ना, ये सबके लिए काम आता है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम लिखा है किसी दूसरे एलिमेंट को फाइंड करना है, जैसे या वीडियोस 1 कर दो, वीडियोस 2, 1, 2। तो मान लो ये वाला एक एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2 है, दो अलग अलग एलिमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लिसिट वेट आप हर एलिमेंट के बाद लिखो या पहले लिखो। आपने एक बार लिख दिया यहाँ पे, ये सारे फाइंड एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब ये क्या करेगा, जब इस एलिमेंट को ढूंढने जाएगा तो मैक्सिमम वो 5 सेकंड तक वेट करेगा। ये फाइंड एलिमेंट भी क्या करेगा, इस एलिमेंट के लिए 5 सेकंड तक मैक्सिमम वेट करेगा। अगर 5 सेकंड से पहले ये एलिमेंट लोकेट हो जा रहे हैं तो नो इशू, सब सही है। 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेंगे तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे देगा। ऐसे काम करता है। ये मत समझना कि थ्रेड डॉट स्लीप हम हर जगह लगा रहे थे, वैसे इसको भी हर जगह लगाएंगे। यही एडवांटेज है इसका। थ्रेड डॉट स्लीप आपको हर जगह लगाना पड़ता था जब जब वेट करना है, लेकिन इम्प्लिसिट वेट हर जगह लगाना नहीं होता। आप एक बार लिख दो, ये सारे ही फाइंड एलिमेंट के पहले काम कर जाएंगे। हो गया ना एडवांटेज इसका। एक बार लिख रहे हो 10 बार यूज कर सकते हो, और ये ऐसी चीज़ है इसको हर बार यूज करना पड़ता था। दूसरा एडवांटेज, ये अगर 5 सेकंड दिए हो, इसको देखते पहले, इसको 5 सेकंड अगर देते हो तो ये मैक्सिमम या मिनिमम बोलोगे 5 सेकंड तक रुकना ही रुकना है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 सेकंड या 1 सेकंड में काम कर ले, ऐसा नहीं। आपने अगर 5 सेकंड दिया है तो ये 5 सेकंड तक ही वेट करेगा, देन नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। ये ऐसा नहीं करते, ये इनकी लिमिट है 1 सेकंड से या 0 सेकंड से 5 सेकंड तक। अगर आप 5 सेकंड देते हो और 5 सेकंड से पहले एलिमेंट लोकेट होता है तो आगे चले जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है एक एक्सप्लिसिट वेट। ये तो ये था इम्प्लिसिट और ये रहेगा एक्सप्लिसिट। ये भी सेम इसी के जैसे काम करता है वेट करने का, लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांटेज ये है, ये काम करता है कंडीशंस पे। जैसे हम इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, अगर इफ कंडीशन पास होती है तो ये करे, एल्स में जाएगा, अगर फेल होती है तो एल्स में जाएगा, है ना। अगर इफ कंडीशन पास है तो इफ का ब्लॉक चले, अगर फेल होती है तो एल्स का ब्लॉक चले। सेम ऐसी ये है। ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर एलिमेंट को अगर फाइंड करना है तो फाइंड करने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कुछ। अगर वो कंडीशन पास होती है तभी आप आगे जाओगे, वरना नहीं जाओगे। ठीक। एक्सप्लिसिट वेट रहता है, ये थोड़ा सा अलग आएगा। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक वेब ड्राइवर वेट नाम का क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना लो, वेट इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। अब ये सब चीज़ें कैसी है ना, एक बार आप लिख लेते हो और बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करते रहते हो। ठीक है। लेकिन इंटरव्यू तक एटलीस्ट ये सब चीज़ें याद रखो कि हमें कैसे करना है इसको। जब एक बार प्रोजेक्ट अपने पास आ जाता है तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता। एक बार आप लिख दो, उसको रीयूज़ करो फिर। और रीयूज़ करना हमको पता है कैसे यूज़ करते हैं। एक मेथड बना के रख दो, है ना। ये एक मेथड बना के हम रख देंगे, उस मेथड को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है बुला लेंगे। सेम ऐसे ये वाला भी है, इसको भी एक मेथड में रख दो, जब जब ज़रूरत है बुला लो।
तो ऐसे जो कॉमन मेथड होते हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं, हम एक रीयूजेबिलिटी बना लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लगेंगे। सबसे पहला आएगा ड्राइवर का, दूसरा आएगा जो हमने ड्यूरेशन ऊपर दिया था ना, सेम वैसे ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड, यहाँ पे हम दे देते हैं 5 सेकेंड। हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बना, हमें जो कंडीशन की बात कर रहे थे, अब कंडीशन को बुलाना है, तो उसके रेफरेंस वेरिएबल से कंडीशन बुलाएंगे, वेट डॉट अनटिल। ठीक है, एक मेथड को बुलाया। यहाँ पे हम लिखने वाले एक्सपेक्टेड कंडीशंस, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, वीडियोस 1। ऐसे, ठीक। अब ये क्या करता है, हमें यहाँ पे क्या करना है, वीडियो 1 को क्लिक करवाना है। ठीक, ये एक अलग है, ये एक अलग चीज़ है जो एक्शन हम कर रहे हैं। अभी एज्यूम करो यहाँ पे वीडियो 1 का है ही नहीं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट के ऊपर एक्शन कर रहे हैं। ये लाइन तो हमारी विजिबिलिटी के लिए, सॉरी, उसे फाइंड करने के लिए। ये इम्प्लिसिट वेट क्या काम करता है, इस एलिमेंट को फाइंड करने से पहले वेट लगा देता है। लेकिन ये एक्सप्लिसिट वेट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है इसको क्लिक करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 सेकंड रुके रहो, देन उसको क्या करो, फाइंड करो। अगर मतलब 5 सेकंड तक मैक्सिमम रुको उसे फाइंड करने के लिए। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे दिया है कंडीशन, एक्सपेक्टेड कंडीशन। एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या बोलती है, विजिबिलिटी ऑफ वीडियो 1 एलिमेंट, और हमने जो एलिमेंट फाइंड करके रखा है यहाँ पे है, अगर एलिमेंट विजिबल है तब जाके क्या करो, एक्शन करो। या फिर बोल सकते हो जब तक एलिमेंट विजिबल नहीं होता, अंटिल का मतलब बोलते हैं ना, जब तक या तब तक। तो ये क्या करता है, जब तक वो एलिमेंट आपको विजिबल नहीं है तब तक वो वेट करते रहे। ये सेम चीज काम करती है इज डिस्प्लेड के जैसे, जो कल एक मेथड पढ़े थे, इज डिस्प्लेड, ये वाला। ये क्या काम करता था, एलिमेंट अगर विजिबल है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स देता था। सेम ऐसे ही ये भी काम कर रहा है, एलिमेंट अगर विजिबल है या नहीं है ये चेक करता है। कब तक चेक करेगा, ये भी 5 सेकंड मैक्सिमम चेक करेगा। और ये क्या करता है ना, ये ड्यूरेशन में काम करता है। 1 सेकंड रुकेगा फिर चेक करेगा, 1 सेकंड रुकेगा फिर चेक करेगा। मतलब ये क्या करेगा, 5 सेकंड को डिवाइड कर दिया 5 अलग अलग एक एक सेकंड में। उसके बाद क्या करेगा, हर एक सेकंड में चेक करेगा ये एलिमेंट विजिबल है क्या। अगर ये एलिमेंट पहले ही सेकंड में उसे विजिबल हो गया तो आगे आएगा, एक्शन कर देगा। और हमें पता है ना, जावा या सिलेनियम के स्टेप जो रहते हैं टॉप टू बॉटम ही चलते हैं। तो ये एलिमेंट अगर ये एक्शन अभी कर रहा है, ये वाली स्टेटमेंट, ये क्या करती है, ये चेक करती है ये एलिमेंट कब तक विजिबल होता है या नहीं। और कब तक विजिबिलिटी चेक करना है उसे, मैक्सिमम 5 सेकंड तक। ये क्या करता है, टाइम को डिवाइड कर देगा। पहले 1 सेकंड में चेक करेगा इज एलिमेंट विजिबल, अगर एलिमेंट विजिबल है तो आगे आएगा, एक्शन कर देगा। अगर नहीं है, अगेन 1 सेकंड रुकेगा फिर चेक करेगा, एलिमेंट विजिबल है, देन आएगा, एक्शन करेगा। ठीक है, और ये कब तक चेक करेगा, ये 5 सेकंड तक चेक करते रहेगा। अगेन 5 सेकंड हो गया, एलिमेंट नहीं मिला, फिर एक्सेप्शन आ जाएगा। समझ गया। तो ये इम्प्लिसिट वेट जो रहता है ये फाइंड एलिमेंट के लिए यूज होता है, कि वो एलिमेंट उससे विजिबल है या नहीं वो चेक करने के लिए। लेकिन जो वेब ड्राइवर वेट लगाए हो, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट। ये फाइंड एलिमेंट के लिए काम नहीं करता, ये डायरेक्टली उस एलिमेंट को ढूंढता है वो एलिमेंट आपको विजिबल है या नहीं। अगर वो एलिमेंट आपको विजिबल हो जाता है तो आगे आके एक्शन करे, वरना ना करे। ठीक, तो ये और ये दोनों का वर्किंग एग्जैक्टली सेम लग रहा होगा, लेकिन इम्प्लिसिट वेट काम करता है फाइंड एलिमेंट के लिए, और वेब ड्राइवर वेट काम करता है एक्सपेक्टेड कंडीशन के ऊपर। ये डिफरेंस याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, थ्रेड डॉट स्लीप, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट, तीनों का डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो आपसे जब भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक्शन करना चाहते हो तो थ्रेड डॉट स्लीप नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, या तो इम्प्लिसिट वेट या एक्सप्लिसिट वेट। तो एक्सप्लिसिट वेट लगाओ, ये बेस्ट है। आपको जब भी कोई एलिमेंट को फाइंड करना है, सिर्फ अगर फाइंड करना है, फाइंड करने से पहले एक बार लगा के छोड़ दो उसको, है ना, ये एक बार लगा के छोड़ दो, ये सारे फाइंड एलिमेंट के ऊपर काम कर जाएगा। नेक्स्ट, ये ऐसे है, इसको आपको हर एक्शन से पहले लगाना पड़ता है। अगर वीडियो 1
इसके ऊपर अगर क्लिक करना है तो उसके पहले आपने लगा दिया कि वीडियो 1 विजिबल है या नहीं, ये चेक करो। ऐसे ही अगर वीडियो 2 आपको करना है तो वीडियो 2 के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी, यहाँ पे वीडियो 2 ऐसे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कंडीशन ये सिर्फ एक कंडीशन पे काम करती है, यहाँ पे वीडियो 2 करना पड़ेगा, है ना। ये कंडीशन के ऊपर काम करता है। तो जब जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर एक्शन कर रहे हो उसके पहले आप देख लो उसकी कंडीशन पास हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर 10 बार एक्शन करना है आपको 10 बार ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया और मल्टीपल टाइम क्या कर रहे हो, अनटिल मेथड को कॉल कर रहे हो और उसके अंदर क्या पास कर रहे हो, एक एक्सपेक्टेड कंडीशन। लेकिन इम्प्लिसिट वेट कब लगाओगे, सिर्फ फाइंड एलिमेंट के पहले एक बार लगा दो, सारे फाइंड एलिमेंट को काम करता है। और अगर इसकी एक्सपेक्टेड कंडीशन देखोगे ना तो और भी रहती है, सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। डॉट, ये देखो कितने सारे यहाँ पे। विजिबिलिटी अगर मैं लेता हूँ तो विजिबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारे, इनविजिबिलिटी भी है। कई बार होता है हमें चेक करना पड़ता है वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल लूँ, कभी कभी आप वेबसाइट चालू करते हो तो कुछ एक लोडिंग वगैरह का सिंबल आता है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लैश स्क्रीन भी बोलते हैं कई बार, या लोडर बोलते हैं उसको। हम क्या चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में वो लोडर थोड़ी देर दिखे देन गायब हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये एक्सपेक्टेड कंडीशन लगा सकते हो। और ये कैसे हो जाएगी, इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, ये इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। तो आपने मान लो ये लोडर नाम का एक वो बना के रख दिया, यहाँ पे एक्सपर्ट बना के रखा लोडर, एरर दे गई। जैसे यहाँ पे वीडियो 1 और वीडियो 2 को फाइंड करके रखा है, वैसे आपने एक लोडर नाम का एक एलिमेंट फाइंड करके रखा है। उस लोडर नाम के एलिमेंट को यहाँ पास कर दो। ये एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या चेक करेगी, इनविजिबिलिटी ऑफ दैट लोडर एलिमेंट। वो एलिमेंट जब तक इनविजिबल नहीं हो जाता ये वेट करते रहेगा। जैसे ही वो लोडर का एलिमेंट वहां से गायब हो गया, इनविजिबल हो गया, ये आपका पास हो जाएगा और आगे का एक्शन फिर कर लेगा। और जब तक वो लोडर चल रहा है वो भी वेट करते रहेगा करते रहेगा। समझ में आ गया, ऐसे काम करती है चीज़ें। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बेस्ड ऑन योर सिनेरियो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। अगर हमें चेक करना है कि वो एलिमेंट विजिबल नहीं होना चाहिए तब इनविजिबिलिटी ऑफ ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कल वाले पे वापस आते हैं जो प्रोग्राम हमने किया था। यहाँ पे हमने क्या क्या चेक किया, किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्या क्या एक्शन करना, सबसे पहले डिस्प्ले होता है या नहीं ये चेक करो, इज इनेबल होता है या नहीं ये चेक करो। ठीक है, ये एलिमेंट आपको हर जगह यूज़ करना है किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक्शन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हो, फाइंड एलिमेंट है, फाइंड एलिमेंट के पहले इम्प्लिसिट वेट लगा दो, पहली चीज़। दूसरा, ये एक्शन कर रहे हो, एक्शन करने से पहले आप क्या लगा सकते हो, एक्सप्लिसिट वेट, है ना। ये दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इज डिस्प्लेड, इज इनेबल्ड, ये हर जगह यूज़ नहीं होता, मतलब कभी चेक करने के लिए होता है मेनली। बट ये जो है ये वेट मेनली हर जगह लगाना ज़रूरी है, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट, बिना इसके एक्शन नहीं करना। ड्यूरेशन आप टाइमिंग यहाँ दोगे ना एक बार जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, वेट से सिर्फ मेथड ना बुलाए, वेट अंटिल रेफरेंस वेरिएबल से हम सिर्फ मेथड बुला रहे हैं और मेथड के अंदर कंडीशन पास कर रहे हैं। जब टाइम दिए हो, टाइम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर दियो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो। एक बार सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है, बार बार क्या करना है, मेथड कॉल करना है और मेथड में सिर्फ कंडीशन पास करना है। हाँ, इनविजिबिलिटी ये आपके ऊपर है ना, अगर इनविजिबिलिटी चेंज करना है तो ये अगेन ये आपको फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक बार और, इसको वेट 1 देना पड़ेगा, इसे वेट 2 करना पड़ेगा, ये भी कर सकते हो। अगर इनविजिबिलिटी हो सकता है कि वो 10 सेकंड ले रहा होगा लोडर गायब होने के लिए, तो आप इसको क्या करो, एक बार और इनिशियलाइज करो और यहाँ पे 5 की जगह 10 कर दो, वो भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर हर जगह एक ही जैसा टाइम देना है तभी एक ही बार बनाओ और यूज़ कर लो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ बेसिकली हम लोग करते कैसे। तो सबसे पहले हमारा ये आएगा, आ गया, इसमें तो है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा पहले से था, ये डिले वगैरह भी हटा देता हूँ। और इम्प्लिसिट वेट ये जब भी लगाओगे तो ये सारे फाइंड एलिमेंट के लिए यूज़ हो जाएगा। इसको भी यहाँ से हटा ही देते हैं। Then, तो ये एलिमेंट फाइंड करेगा,
देन हम क्या करते हैं, फाइंड करने के बाद विजिबिलिटी उसकी चेक करेंगे, अगर वो विजिबल है तब उसके ऊपर एक्शन करेगा। ये भी हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। क्या हुआ, बहुत स्पीड में हो गया। ठीक है, देखा कितनी जल्दी हुआ। तो थ्रेड डॉट स्लिप हम जो लगाते हैं ना, वो सिर्फ देखने के लिए लगाते थे कि रुक रहा है या नहीं रुक रहा। रिड्यूस वन डॉट क्लिक, क्लिक के बाद थोड़ा सा टाइम देते हैं। अब मुझे देखना है कि वो सही से काम करता है कि नहीं, तब हम लगाते हैं थ्रेड डॉट स्लिप, सिर्फ चेक करने के लिए। मतलब मेनली जब एग्जीक्यूट करते हैं तब हटा देना। ठीक है, देखो उसने क्लिक कर दिया तो बहुत स्पीड में हुआ था, वो समझ में नहीं आया। तो ये क्या क्या कर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले इम्प्लीसिट वेट हमने क्यों लगाया, ये वेट कर रहा है वॉच द वीडियोस, ये वाले एलिमेंट को लोड होने तक। ठीक है, अब इसकी जगह मान लो अगर मैं थ्रेड डॉट स्लिप लगाया होता ऐसे यहाँ पे, है ना, ऐसे 5 सेकंड लगाया होता, तो ये थ्रेड डॉट स्लिप क्या करता, एग्जैक्टली 5 सेकंड तक रुके रहता, है ना, रुके रहता। बट ये चीज़ 5 सेकंड तक रुके नहीं रहेगी इम्प्लीसिट वेट। ये क्या बताता है, ये मैक्सिमम 5 सेकंड है। अगर मैक्सिमम 5 सेकंड से पहले वो एलिमेंट अगर उसको विजिबल हो जाएगा तो क्या करे, एलिमेंट को लोकेट कर ले। इसीलिए अपना प्रोग्राम इतनी फास्ट चल रहा है। तो यहीं पे हमारा जो एक ड्रॉबैक था थ्रेड और स्लिप का, वो एलिमिनेट खत्म हो गया। अगर यहाँ पे ये 3 सेकंड भी अगर लोड लेता है, लोड लेने के लिए मतलब फाइंड करने से पहले 3 सेकंड ले रहा है लोड होने के लिए, तब भी ये काम कर जाएगा। 1 सेकंड है तब भी ये काम कर जाएगा। 5 सेकंड है तब भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर 5 सेकंड से ज़्यादा लेगा तब ये फेल हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये क्या करता थ्रेड डॉट स्लिप, अपना एलिमेंट 1 सेकंड में विजिबल हो या 2 सेकंड में विजिबल हो, वो एग्जैक्टली 5 सेकंड तक रुकेगा ही रुकेगा, जो फालतू में अपना टाइम वेस्ट है। तो इसलिए थ्रेड डॉट स्लिप ऐसी जगह पे यूज ही नहीं करते। हम इम्प्लिसिट वेट करते हैं, वो 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितना भी टाइम ले वो लोकेट कर देगा। सिमिलरली ये एक्सप्लिसिट वेट, ये भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। एलिमेंट लोड हो गया, मान लो वो विजिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा और लोड ले रहा है, तो विजिबल होने से पहले वो क्या करेगा, 5 सेकंड तक मैक्सिमम उसको वेट करेगा। हर 1 सेकंड में वो देखते जाएगा लोड हुआ या नहीं हुआ, वो चेक करते जाएगा। 1 सेकंड में अगर वो लोड हो गया सही है, उसको आगे जाके क्लिक कर देगा। 2 या 3 सेकंड भी ले रहा है तब भी वेट करेगा, आगे जाएगा क्लिक कर देगा। बट 5 सेकंड के ऊपर अगर जाएगा तो नहीं करेगा फिर। ठीक है, इसी को अगर मैं क्या करता हूँ ना, टाइम चेंज कर देता हूँ, दोनों को 1 1 सेकंड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम 1 सेकंड तक रुकेगा इसको लोकेट करने के लिए। ये भी क्या करेगा, मैक्सिमम 1 सेकंड तक देखेगा उसको विजिबल होने के लिए। ठीक है, अभी भी कर दिया क्योंकि वो बहुत जल्दी हो रहा है। और ये जो मैंने बताया था ना, बेसिकली इज इनेबल्ड और इज डिस्प्लेड, इसको हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या चेक करना है, एलिमेंट मेरा प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए। अगेन मैनुअल टेस्टिंग पे आता हूँ। किसी भी एक्शन किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक्शन करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, जैसे इसी को लेते हैं, ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो जो अपना टेस्ट केस होता है, टेस्ट केस में हम ये बोलते हैं ना, ये लिंक वहाँ प्रेजेंट है या नहीं। ये मेरा फर्स्ट टेस्ट सिनेरियो होता है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, उस एलिमेंट पर जाके क्लिक करें। तो जो पहला सिनेरियो है मेरा, एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, तो ऑटोमेशन से कैसे वेरीफाई करोगे, इज डिस्प्लेड से, ये वाला। ठीक है, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो ट्रू लाएगा, और ट्रू अगर है तो यहाँ पे मैसेज में प्रिंट करता हूँ एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो ये मेरा एक सिनेरियो कंप्लीट हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या है मेरा, इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करो। तो एलिमेंट को क्लिक करना है, तो ये वाला मेरा सिनेरियो कंप्लीट होता है क्लिक करने का। ठीक है, तो जो जो स्टेप हम मैनुअल में करते हो ना, सेम स्टेप यहाँ भी करते हो, तो सबको करने के तरीके अलग होते हैं। इज डिस्प्लेड इज इनेबल्ड, ये आपका चेक करवा रहे हैं कि वो एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है या नहीं, वो इनेबल है या नहीं। लेकिन जो यहाँ पे वेट लगे हुए हैं, वेट चेक नहीं करवा रहे, ये सिंपली वेट करते हैं वो एलिमेंट को वहाँ प्रेजेंट है या नहीं देखने के लिए। ठीक है, ये एलिमेंट क्या करेंगे, इज डिस्प्लेड, ये आपको एक्चुअल में बता रहे हैं, ट्रू या फॉल्स करके आपको बताएंगे कि वो एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है या नहीं। और वेट क्या करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं एक्शन करने से पहले। इस डिस्प्लेड को एक्शन करने के लिए यूज हो रहेगा यहाँ पे नहीं, हम ये सिर्फ चेक कर रहे हैं ना वो विजिबल है या नहीं।
इनेबल है या नहीं, या इस सिलेक्टेड है या नहीं, ये सिर्फ हम चेक करने के लिए कर रहे हैं। वेट का काम हम क्यों कर रहे हैं? उसको लोकेट करने से पहले, उसके ऊपर एक्शन करने से पहले, तब वेट का यूज होता है।